की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हसनैन मलिक एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट गाइड टू सिक्स सेमेस्टर। और इसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू देना है एक तो। ठीक है, हमें कुछ और टीचर्स पढ़ा रहे थे तो मैंने वैसे उससे रिलेटेड लिखा हुआ है आगे आगे टीचर्स का, लेकिन वेरी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी किस सब्जेक्ट में कितना को ध्यान से रहना है वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी यू आर वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स, आपके लिए जो भी है आपको सारा कुछ पता है। मतलब 6 सेमेस्टर जितने कर लिए हैं, 5 उसका अगला इजी होता है। 5वें सेमेस्टर की निस्बत ये सब्जेक्ट ये सेमेस्टर कदरे बेहतर जाता है और थोड़ा सा इजी जाता है। ठीक है, इसके अंदर इनरोलर्स कम होते हैं। उसकी वजह एक तो ये होती है कि पाँचवा 6वां भी और 7वां भी। एक तो वजह ये होती है टीचर इस नीयत से फेल नहीं कर रहे होते बच्चों को, या तो सी या डी पे इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि आपको इनरोल करना पड़ता है, और इनरोल के लिए फिर आपको फिर साल ज़ाया होता है। तो मोस्टली टीचर की कोशिश यही होती है कि बच्चा जो है वो निकल जाए यहाँ से। ठीक है, कर जाए काम अपना। ठीक है, तो इस वजह से कदरे आपका 5th सेमेस्टर की निस्बत थोड़ा सा बेहतर गुजरता है ये सेमेस्टर। ठीक है, ऑल यू नीड इज टू डू वर्क ओवर द थिंग। अच्छा, अब इस इस सेमेस्टर के अंदर आई विल स्पेसिफिकली से कि यार आप लोगों ने सजल किसको मैच किया है? अच्छा, आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस इस नियत से करना चाहिए ताकि आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक है, जस्ट डोंट फोकस ऑन द सीजीपीए नाउ। आपकी सीजीपीए जितनी थी उससे बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, बेशक अपनी कैलकुलेट कर जो पहले है ना, टोटल क्वालिटी पॉइंट वो सारा कुछ ऐड उड कर चेक कर लेना सीजीपीए, या वो मैं एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, चेक कर लेना। कोई फर्क नहीं पड़ने लगा अगर आपकी 4/4 आ रही है या 3 आ रही है, वो शाजो नाजर कोई फर्क आता है। तो फोकस ऑन द नॉलेज, आप इन चीज़ों से क्या सीख रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिन जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई होनी होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू देता हूँ, और बिफोर वी कैन गो टूवर्ड्स सब्जेक्ट ओवरव्यू और उसके अंदर क्या फाइलें क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों, हम जब टीचर को ये कहते हैं ना कि टीचर बस, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो हम अपना खुद कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि एचईसी देता है 10 कंटेंट। ठीक है, एचईसी जो है वो 10 कंटेंट उसने आपको दिए कि यार ये जो है ना 10 कंटेंट इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने चाहिए। टीचर हमारा क्या कर रहा है, वो 4 पढ़ाता है, 5 पढ़ाता है, उस 5 में से पेपर लेता है और नंबर लगा देता है। अब आपकी जीपीए 4/4 है, बट यू हैव नथिंग टू से इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, तो 4 फाइल नहीं पढ़ी, बाकी 6 तो नहीं ना पढ़ी। अब जब आप डिग्री करके निकलते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपने 10 के 10 कंटेंट पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आपको आपने तो 4 पढ़े थे, अब वो 10 के 10 में से ही पेपर आ सकता है, 10 के 10 में से ही क्वेश्चन आने होते हैं, 10 के 10 में से ही आगे की चीजें आनी होती हैं। तो एट द नुकसान किसका होता है, नंबर आ जाते हैं लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होता। तो प्रेफर, और टीचर भी डेफिनेटली उस हिसाब से जान छुड़ा रहा है, तो वो क्या कहता है कि यार बस चल रहा है काम, चलते जाए। तो अब इतने आगे आगे हो ना, आई थिंक ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे आप वाकई कुछ सीखना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट नीयत से इस नीयत से पढ़ना कि टीचर को पता लगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला फोकस ये होता है कि टीचर को ये ना कहा करो यार बस करें। ठीक है, हाँ ये है कि बहुत बोरिंग स्लाइड है तो आप ये तो कह सकते हो कि मैम इसको थोड़ा सा नॉलेज बेस कर लें, या बहुत अब और टीचर सुनते हैं आपकी, क्योंकि नए टीचर आ गए, मैम किंजा मैम सारा वगैरह अक्सर मैम आ गई हैं, तो दे विल लिसन टू यू, और वो आपके ओपिनियन के ऊपर गौर भी करेंगी। ठीक है, तो से देम कि मैम ये बहुत ज़्यादा लंबी और इसका प्रैक्टिकली जो है ना वो कोई इतना यूज़ नहीं है, तो आप काइंडली वो वाले टॉपिक्स या वो वाले कॉन्टेंट्स को एटलीस्ट डिटेल में पढ़ा दें जो एक्चुअली हमारी क्लिनिकल साइड पे या हम जब प्रैक्टिस में आएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब न्यूट्रिशन की हिस्ट्री क्या आती है, अगर इसके ऊपर 3 लेक्चर गुजर जाएं तो फायदा तो कोई नहीं है, तो वो पास था। आज की रिसर्च जो आज की चीजें हैं उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। सही है, तो इन चीज़ों को आप ओपिनियन दे सकते हो। आई थिंक कि ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आपने मैक्सिमम लर्न करना है। आप बहुत सारी तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पढ़ोगे, और वही कंडीशंस आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंडीशंस आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि अगर आप में से अगर क्लास 80 की बैठी है ना, 20 बच्चे, सिर्फ 20, हालांकि रेशो कन्वर्ट नहीं हो रही, रेशो इज नॉट दैट एक्सेप्टेबल। 20 बच्चे भी खड़े होकर कहेंगे ना कि मैम ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएं और पढ़ाएं, मतलब बस नहीं करें। ठीक है, तो एक वैसे तो एक बच्चा भी इस तरह का कहने वाला भारी होता है, लेकिन अगर 20 कहेंगे तो डेफिनेटली ये उन 60 के ऊपर ज्यादा अच्छा से ज्यादा भारी इंपैक्ट डालेगा। तो अब बच्चों का यही रोल होता है, सीजीपीए नहीं आई पढ़ लिया ये है वो। आप अगर नॉलेज से पढ़ रहे हो ना, तो आपका एक टाइम आता है उसके बाद सीजीपीए वैसे ही जेन से निकल जाती है, यार सीजीपीए क्यों बाहर में गई। ठीक है, 2.9 या 3 सीजीपीए के साथ भी लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं? डाइट प्लानिंग से ही, बिकॉज दे हैव द स्किल टू डू दैट। ठीक है, और स्किल
एट द एंड हर यही नहीं है कि डिग्री से कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपकी अब ये HND 502 है, मिसाल के साथ समझाता हूँ। HND 502 है, मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर अब बहुत सारी डिजीजेज आएंगी। अब कुछ बच्चे होंगे वो जी रट्टा मार मुर के साइड हो जाएंगे, ठीक है, रट्टा मारा, नंबर आ गए, ए ग्रेड आ गया, एंड दैट्स इट। कुछ जो है वो इसकी डिटेल में जाते हैं। अब मैं सिर्फ इसका मिड या फाइनल में से कोई ऑप्शन खोल लूँ, तो इसके अंदर आप देखो, पेंक्रियाटाइटिस की डाइटरी मैनेजमेंट, डायरिया की डाइटरी मैनेजमेंट, कॉन्स्टिपेशन। आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे कोई आके पूछ लेना यार डायरिया का कोई इलाज है गिजा से, आपके पास होते हैं अकेले खा लो, बस उसके अलावा कुछ होता है नहीं। तो इसके अंदर आपको उस तरह की डिजीज भी मिलेंगी। और सारी सरकामरन की स्लाइड्स तो कि बहुत लेवी होती है ना, लंबी लंबी बहुत होती हैं। तो आप इसको अपने तौर पर भी पढ़ सकते हो, और स्पेसिफिक पॉइंट्स को फॉर नॉलेज बेसिस को याद कर सकते हो, और उसको अप्लाई करना सीख सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कबल की डाइटरी मैनेजमेंट बताओ। हर चीज दवाई हल नहीं होती, ठीक है। या सिंपल ये नहीं है कि जाके उठो फाइबर लाओ, फाइबर से मुराद है कि या डब्बी ले आओ, इसको गोल का छिलका। और भी बहुत सारे जरिए हैं, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट चीजें पढ़नी है, उनको डिफरेंटली चेकआउट करना, उसको आप जब आप कंसेप्चुअल स्टडी करते हो ना, फिर चीजें आपकी ज्यादा जो है ना वो आपको हेल्पफुल रहेंगी इन सेमेस्टर्स में खास तौर पे, ठीक है। डिफरेंट इसके अंदर आपको डिजीज पढ़ने का मौका मिलेगा F502 के अंदर। और उसके बाद जिस तरह एक और सब्जेक्ट बताता हूँ, तो ये टीचर जो है ना, ये सर कामरा ने तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उन्होंने तो सारा ही पढ़ाना है, तो कोशिश करना कि साथ साथ पढ़ते जाओ। ये साथ साथ से मुराद होता है कि सर कामरान का शॉर्ट नोट्स या समराइज्ड नोट्स अगर आप बनाते जाते हो ना, समरी अपनी करते जाते हो कि ये मैंने एक स्लाइड पढ़ लिया, इसकी ये समरी है, साथ साथ ही करते जाते हो, तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहती है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप जब समरी कर लोगे एट देन, बेशक स्लाइड्स ना पढ़ो, सिर्फ समरी पढ़ के भी चले जाओगे, स्टिल यू कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि समरी सर का पेपर जनरलाइज होता है, बहुत डीप नहीं जाते, बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि ये बताओ वैल्यू बताओ, ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लेके चल सकते हो। स्पोर्ट न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा था। मेरे बाद जितने भी आए हैं उन्होंने कोई नहीं पढ़ा पूरा उसको सही तरह से, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा कोई और आता है, कौन आ जाता है कोई पता कोई नहीं लगता, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आप जो भी टीचर पढ़ाए, जरा क्वेश्चन मेरे से बेशक पूछ के चले जाना। तीन पहले 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में क्वेश्चन पूछ लोगे ना, जो प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन के हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिशन के। मेरा एक दोस्त है, वो जिम न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, मेरा क्लास फेलो है। उसके पास जिम की स्किल थी, तो उसने उसी के वो उस फील्ड में चला गया, ठीक है। तो अगर उससे भी हम क्वेश्चन निकाल के ले आएंगे ना 10-15, आपने पहले 3 क्लासेस में मैम से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो भी मैम या टीचर आएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछें, आए गारंटी के चौथा लेक्चर जब आपका कंसेप्ट बेस होगा, सिर्फ स्लाइड रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। जब आप ही चुप करके बैठे हो सुन रहे हो, बा चल रहा है काम यार, बा बला बला लगे हुए, तो फिर कहानी वहाँ वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है। और नुकसान एट द एंड आपका होता है, टीचर आपको नंबर दे देता है, नंबर आ भी जाते हैं, बच्चे पास भी हो जाते हैं, जीपीए भी अच्छी आ जाती है। जब आगे जाते हो ना तो प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हो, ना आप जो है वो अगले किसी टेस्ट में या आगे कहीं अपीयर हो सकते हो, ठीक है। वो बंदा एलिजिबल पास ही नहीं होता सही तरह, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो ये, और दूसरा ये कि फिर टीचर की भी मतलब अपनी तरफ से जान जून छूट जाती है कि चलो बस थोड़ा बहुत पढ़ाया उसी में से नंबर देने हैं, ठीक है। और आई बेट, मैं बड़े धड़ल्ले से कहता होता हूँ कि टीचर के तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई कभी सेशन ही नहीं होता कि एक बंदा स्पोर्ट न्यूट्रिशन पढ़ के आ रहा है, अब वो आके बाहर आया है, अब उससे पूछे हाँ जी स्पोर्ट न्यूट्रिशन में अभी आपको भेजा जाए, आप इससे रिलेटेड डाइट प्लानिंग कर सकते हो, आप इससे रिलेटेड गाइडेंस या एटलीस्ट दे सकते हो, तो वो नील है, ठीक है। क्योंकि ना तो उनसे पढ़ाया जाता ना अगला उनसे पढ़ता है, ठीक है। वो इसलिए इन चीज़ों को, अगर आप, हाँ एक और चीज़ मैंने बतानी थी, वो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो ये चीज़ है कि इसको थोड़ा सा उसके हवाले से पढ़ो, और वो चीज़ जो मैं बताने लगा था वो ये थी कि इस पॉइंट पे, ये जो 6 सेमेस्टर होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप अपने आप को स्पेसिफिक कर सकते हो। स्पेसिफिक किस तरह कर सकते हो कि यहाँ आप चूज कर सकते हो कि आप किस तरह की फील्ड में जाना चाहते हो। न्यूट्रिशन के आगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सिर्फ क्लिनिकल नहीं है कि बह गए तो मोटापा ते सुकड़ापन, इस तो अगे जाना ही कोई नहीं, या शुगर जिमें आजकल बहुत फैल गई, शुगर ब्लड प्रेशर मोटापा सुकड़ापन, इंदा इलाज दस दिओ, 4 चीज़ें तो अगे जाना ही नहीं। वो सेचुरेशन है, लोग भरे भरे हैं उसके अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक हो जाओ। स्पोर्ट न्यूट्रिशन बहुत कम है, ठीक है। ये इमरजेंसी न्यूट्रिशन में, इमरजेंसी में जिस तरह अभी सलाब आ गया, लास्ट रेंज में सलाब आया, आप पूरे पूरे HND पूरे निफ्सेट से सारे न्यूट्रिशन इकट्ठे कर लें, उन्हें कहें कि आप इसका इमरजेंसी का, ये इमरजेंसी आई है, हाँ जी इसमें बताएं न्यूट्रिशन कैसे स्टेबल करनी है उनकी, कख नहीं पता किसी को, ठीक है। तो आप अपनी डोमेन जब स्पेसिफिक कर, हम अब मैं ये कहूंगा, मैं अब ये कह दूं कि हाँ जी सारों के अंदर आप बुक्स पढ़ें, आप डिटेल में जाएं, आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अपने आप को स्पेसिफिक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने जर्नल क्लिनिकल साइड पे आना है,
तो आपके पास ये FN का कोर्स है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन आएगा और इस तरह की चीजें आएंगी। और HND 502 डायटेटिक्स है, जो कि आपके क्लिनिकल के हवाले से हैं, ये दोनों आपके प्योर क्लिनिकल चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपके पास और दूसरे FN और HND 502 आपका प्योर क्लिनिकल की साइड पे लेके जाएगा। अगर आप चाहते हो पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करना, पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या है, यूनिसेफ, जो जिस तरह ये इदारे काम करते हैं, इनके इनके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल होती है, सिफारिश और ये सारा कुछ चलता है, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट, आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप अपनी डोमेन स्पेसिफिक कर लोगे, फिर इससे रिलेटेड कोर्सेज कर लो, इसी एक डोमेन से रिलेटेड जो है वो आप मजीद डिटेल में जाओ, इसी एक डोमेन से रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़ो या वैसे न्यूज़ देखो, यूट्यूब पे देखो कि कैसे काम किया जाता है, यूनिसेफ कैसे काम करती है। अगर आप फर्ज कर लो 506 और 508, ये दोनों ही यूनिसेफ के अंडर आ जाएंगे। यूनिसेफ हो गए जो जितने भी सोशल प्रोटेक्शन के इदारे हैं जो पब्लिक के ऊपर काम करते हैं, ये दोनों उससे रिलेटेड हैं। तो अगर आप इस साइड पे आना चाहते हो तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से पढ़ना, इनको यूट्यूब से रिलेटेड, इस यूट्यूब पे इनके रिलेटेड देखो कैसे इदारे ये काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के इदारों की वेबसाइट्स पे जाएं और चेकआउट करें कि कोई इंटर्नशिप्स आ रही हैं कि नहीं, और इसी से रिलेटेड फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो वो करें। और वो अपनी एक CV बनाएं और इनको भेजें इदारों को कि हमारी हमें इंटर्नशिप करवाएं। वंस यू गेट इनटू द इंटर्नशिप, आप उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। एक और दूसरा, जिस तरह हमारा PKNC आ रहा है, आया हुआ है, इदारा एक बन रहा है, PKNC का एक मेजर पोर्शन सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर है। तो उसके अंदर भी ये दो सब्जेक्ट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अपनी डोमेन स्पेसिफिक होकर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट, और उससे आप स्पेसिफिक हो जाओगे, ठीक है। और आप, अब एक रश पड़ा हुआ है, 100 बंदा खड़ा है, 100 का 100 कह रहे हैं वी आर क्लिनिकल डाइटिशियन, उनमें से एक साइड पे खड़ा हो कहता है नहीं मैं स्पोर्ट्स डाइटिशियन हूँ। हो सकता है उसको स्टार्ट मुश्किल हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर लोगों को नहीं इतना कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर कि डाइटिशियन भी होना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप एक इदारे में जाएं या आप एक जिम में जाएंगे, उन्हें कहेंगे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। अब जिस तरह मेरा दोस्त है ना अब्दुलरहमान, अब उसने भी यही किया था, वो जिम करता था, उसकी CGPA मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, 3 पॉइंट समथिंग 1 या 2 थी, 3.3 से नीचे थी। अब उसने लेकिन उसके बाद क्या है, उसने जिम ट्रेनिंग प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ उसने कोर्स किया, ऑनलाइन था, फ्री था, ग्रैब किया, किसी तरह अपॉर्चुनिटी आई उसने पकड़ी, धक्के धुक्के से पकड़ के उसको कर दिया, लेवल 2 का ट्रेनर बन गया। अब उसका क्या हुआ, अब वो डाइटिशियन भी है और ट्रेनर भी है, अपने फील्ड से स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉट ओनली द न्यूट्रिशन, आप सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोर्सेज करो, सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप कुछ स्किल्स सीखो, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। अगर क्लिनिकल रहना चाहते हो तो क्लिनिकल के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, वो सीखो, जिसमें काउंसलिंग बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। अब वो एक तो वो उसके पास स्किल आ गई, दूसरा वो डाइटिशियन तो डिग्री कर ही रहा था। अब जब वो इन दोनों चीजों को उठा के जिम में जाता है, और जिम कौन सी है, वो जो आपका इम्तियाज मॉल है ना उसके ऊपर जिम है, और अच्छी खासी महंगी जिम है। अब वो वहां पे जाता है और वो अपनी जाके CV प्रेजेंट करता है, एंड दे हायर हिम। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस पर डबल नॉलेज है, डाइट का भी और फिजिकली ट्रेनिंग भी करेगा। तो वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन बनी। अब वहां पे आ कौन रहा है, वहां पे सर अहमदीन सर की जो है सर अहमदीन सर वहां पे जो है वो जिम कर रहे हैं, तो अब टीचर से कांटेक्ट बन गया उसका। और बहुत ज्यादा हाई क्लास के लोग, कंपनियों के मालिक वगैरह वहां पे आके जिम कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक लिंक बनता है, अब उसके पर्सनल ट्रेनर है, अब वो काम कर रहा है, और वो हमें से सबसे कम पढ़ने वाला बच्चा था, सबसे कम पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है। स्टिल ही गॉट द स्किल एंड ही इज डूइंग अ लॉट, ठीक है। आज वो उसके उसको इतना नहीं वो कमा रहा, लेकिन उसके रेफरेंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जहां जाएगा कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा, वैसे ही वो सीधा सीधा आगे, ठीक है। तो व्हेन यू गेट इन द इनटू द स्किल्स, यू नो द वे टू प्रेजेंट योर नॉलेज, और फिर आप बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस मेजर मकसद मेरा ये आज की मीटिंग का यही नहीं था कि मैं सिर्फ आपको यही बताऊं कि इस सब्जेक्ट में कैसे चलना है, इसमें कैसे चलना है। मेन थिंग इज कि अब स्पेसिफाई हो जाए, ठीक है। अब आपको अपने आप को चूज कर लें कि आपने करना क्या है, MSc करनी है रट्टा मार के, वो फिर आपका CGPA इज द टारगेट। अगर आप वाकई कुछ करना चाह रहे हो, काम की तरफ आना चाह रहे हो, तो चीज़ों को स्पेसिफिक होना कर दें, एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जाएं, बजाय, हाँ ये नहीं मैं कह रहा कि आप जो टाइम आप क्लासेस को देना वो क्लासेस छोड़ दें और स्किल्स सीखने चले जाएं और निकल जाएं दुनिया के दुनिया के कोनों में जाके ना सीखना है, नहीं। जो टाइम आप कैफे में दे रहे हो, जो टाइम आप बेवजह बाहर खड़े हो, डिपार्टमेंट को खड़े हो, वेले ही खड़े हो, 10 10 20 20 25 25 30 30 मिनट हमें बातें करी जा रहे हो, घंटा निकल जाता है, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करो, इस तरफ आ जाओ, एक डोमेन स्पेसिफिक होकर उसके कोर्सेज को करना शुरू करो। सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं आपने, ठीक है, लेकिन अगर आप उस तरफ आ जाओगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए, और आप अपने आप को जब स्पेसिफाई कर लोगे, प्रेजेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोगों को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वंस यू गेट स्पेसिफाइड, आप स्किलफुल हैं और आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। टाइम नहीं जाया करना बस, ठीक है।
बिजनेस माइंडसेट है तो बिजनेस माइंडसेट की तरफ चले, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखो। HND 502 के अंदर जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाले मैम को कहेंगे हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तरीका कार सिखाएं, कैसे करते हैं, क्या स्किल्स होती हैं, क्या बेसिक्स होती हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस साइड पे जाना है तो अपना प्रोडक्ट डेवलप करें, उसको बेचें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई गॉट द स्किल ऑफ टीचिंग, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा दोस्त ने डाइटिश उसकी जिम वाली की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को बड़ी डिटेल से पढ़ा। बोलता था तो टीचर नहीं आगे से बोलता था, इतना नॉलेज था उसके पास, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बहुत पढ़ता था। ठीक है, सिर्फ उसने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में नहीं से पढ़ा था, बाकी तो सारे खले बले थे। अब उसके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हो सकता है नंबर भी प्रॉपर ना हो, लेकिन वो इस टाइम पे बहुत अच्छी जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो स्किल बहुत मैटर कर रही होती है, आप अपने आप को कितने डीपली एक एक स्पेसिफिक डोमेन में जाके पढ़ते हो। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। और इसी तरह अब बाकी जो है वो FN वाला मैंने आपको बता दिया, FN और HND 502 ये साथ साथ चलेंगे। आपको पता है एक तो ये जो सेमेस्टर है बड़ा जरूरी होता है, सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा नल्ला सेमेस्टर ये है। क्यों? एक अभी ये देखना, मेले आ जाएंगे, फिर मेले पे मेला आ जाना है, फिर मेले के मेला आ जाना है, निकलते जाना है सेमेस्टर ऐसे नहीं। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जब आप लोग ये जो FN वाले हैं जो स्पेसिफिकली, क्योंकि मैम विनिश आपको यूजुअली पढ़ा रही होती हैं, तो FN वालों को क्योंकि हर इवेंट में इन्होंने जाना होता है। ठीक है, हर इवेंट में इन्होंने जाना है, लाजमी है शायद इनका। तो जब वो इवेंट पे जाएंगे आपकी क्लास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से फिर हमने तो 3 से 4 टॉपिक पढ़े थे। तो एट द एंड आपके ऊपर होता है कि आप कैसे उनको कन्विंस करते हो कि अब वो आपको पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि वो आते ही सर कामरान कहते होते हैं, उन्होंने तनख्वाह ली है, तुम लोग हो जो कहते हो कि नहीं बस, और वो फिर उसके हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है बस। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, बायोकेम जो आप लोगों ने PMC जाना है तो कोशिश कीजिएगा कि PMC वाले आपको एक उनके पास ऑपरेटर्स है, उसी पे हर बार नया से नया प्रैक्टिकल कराएंगे। और जब हम फाइनल्स में आए थे, वी गॉट टू नो कि वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल था, और वो सिर्फ वैल्यूज चेंज कर करके पूरा मिड उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हैं, मैं लिस्ट आपको दे दूंगा इसके अंदर, शायद शायद फाइनल के अंदर हमारे पास लिस्ट भी हो। ये अलाइजा है, उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट होंगे, शायद इधर फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे। हाँ, DLC है, मैं आपको लिस्ट ये भेज दूंगा। तो आपने ये कोशिश करना है कि आप PMC वालों को, उन्होंने भी पैसे लिए हैं तो आप कोशिश करें उन्हें करेंगे कि सर ये तो सेम वैल्यूज आ गए, अब फलां वाले भी हमारे कंटेंट के अंदर है, कंटेंट तो आपको शेयर हो जाता है ना, फलां भी है कंटेंट के अंदर, वो भी करवाएं वो भी करवाएं। आप जब खुद से 2-4 बजे कहेंगे फिर वो करवाएंगे। हम PMC जाके पिक्चरें शिक्चरें बना के जनाब डॉक्टर शॉक्टर देख लिए, 2 मिनट बैठ कर रो लिए कि हम यहाँ पे नहीं आ पाए, चलो जी वापस आ गए, वो फिर खूह खाता ही साहब है। ठीक है, तो और वो तो आपको इंसान ही नहीं ना समझते, डॉक्टर तो आपको डाइटिशियन को तो इंसान ही ना समझते। तो जब तक आप नहीं ना कहेंगे कि हमें पढ़ाएं, उन्होंने तो वैसे ही को नहीं पढ़ाना। बाकी इनके HOD पढ़ाते हैं शहजाद फरूख साहब, कोशिश कीजिएगा डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, पहले दिन अगर इमेज खराब होगी ना, उन्होंने एंड तक आपकी बेइज्जती करते जाना है। ठीक है, तो जरा उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया, और भी दे दिया थोड़ा बहुत। बाकी मैंने यही कहा कि बीइंग स्पेसिफिक हो जाओ चीज़ों की तरफ, चीज़ों के अंदर इंडल्ज हो जाओ, जो भी आप जिस तरफ भी जाना चाह रहे हो। बायोकेम के अंदर हमने फाइनल्स में आके सही तरह प्रैक्टिकल किए थे, डिफरेंट ESR फाइंड करना, इसके अलावा ब्लड सैंपल लेते कैसे हैं, ब्लड सैंपल सेव कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी फाइनल्स के अंदर, वो अच्छा अच्छे से उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो अगर मिड में कराओगे अच्छा खासा पोर्शन, तो फाइनल में आके फिर आप ज्यादा और ज्यादा सीख सकते हो। और ये वो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं कि इनकेस आप अपना एक आपका पार्ट है, इसके अंदर टेस्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसमें सबसे सिलेबस जो है वो HND 502 का होता है। ठीक है, 504 भी टीचर पे डिपेंड करती है, 506 और 8 आपको वैसे मैम मिले। 1 मिनट मुझे बोल हाँ अब बोलो, हो गया मेरा। ये जो बायो सारा कोर्स PMC वाले कराएंगे नहीं, फाइनल तक? मिड तक होते हैं, फाइनल में आप इधर आ जाते हो, इधर जो आपने कैब देखा है, कैब, उसकी बैक साइड पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। जी देखो। तो हम्म, वहाँ था, वहाँ आपको करवाते हैं। सही। ठीक। और कोई दुख तकलीफ परेशानी? कोई दुख तकलीफ परेशानी तकलीफ की चीज़ तंग कर रही हो अभी भी?
तो आप बता सकते हैं। आप चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं चैट भी ओपन की हुई है, तो आई कैन सी दैट। मतलब ओवरव्यू चाहिए या चल जाएगा काम, जो मेरी मैंने बातें की हैं। लेकिन स्पेसिफिक हो जाना यार बच्चों, मेहनत किया करो, चीज़ों को स्पेसिफिक कर लो, अपनी स्किल फाइंड आउट करो, क्या चीज़ में, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ को आप देखना चाहते हो कि यार इस तरह का कुछ होता है। इंटरेस्ट जब तक नहीं डेवलप होगा, मेरा क्लिनिकल साइड में इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे डाइट प्लान बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट इवन लाइक टू कॉल, मेरे घर वाले लगे होते हैं डॉक्टर डॉक्टर, मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है, ठीक है। तो ये वाला सीन नहीं करना, ठीक है। आ, ठीक है, तो कोशिश करो कि अपनी स्पेसिफिक कर लो अपने आप को, और उसी का टैग लो, ठीक है। ये वाला सीन जो होता है ना कि ओ भी फाड़ लो, ओ भी फाड़ लो, वो जैसा मैंने आपको बताया, मोटापा, शुगर शुगर ब्लड प्रेशर, मोटापा दे सुकड़ापन, चलो ए चार पे आगे जाना ही नहीं, ठीक है। वो सारा रोला ही है, वो नीरा नीरी गेम है, ठीक है। तो उससे ज़रा निकलो, और इन चीज़ों को जो है ना चेकआउट करोगे आप, कहाँ पे खड़े हैं और क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट कर रही है आपका। मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, प्री इंटर्नशिप 6 सेमेस्टर के बाद, ठीक है। पहले मैंने 4 सेमेस्टर के बाद कोर्स किया था, जिसके अंदर मैंने सीखा था कि बेसिकली क्या न्यूट्रिशन, क्या पंगे शंगे क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 में जब क्लिनिकल किया, तो मैंने प्योर क्लिनिकल किया था, और मैं जाता भी था वहाँ पर, डाइट प्लान बनाता भी था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने फाइनल इंटर्नशिप की है, तो थी वो भी क्लिनिकली, लेकिन मैं सिर्फ उस दिन जाता था जिस दिन मैम कहती थी कि नर्सिंग कॉलेज में लेक्चर देना है, और मैं लेक्चर दे के आ जाता होता था, ठीक है। बस आई हैव सॉर्टेड आउट इन फ्रॉम 6 to 8 सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर के अंदर मैंने ये सॉर्ट आउट कर लिया था कि मुझे टीचिंग करनी है, मेरे से ये क्लिनिकल नहीं हो रहा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो आप जब चीज़ों को पंगे लेते हो ना, जब आप, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ें करते जाना, ठीक है। तो करके देखो, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसकी, उस फील्ड की तरफ चले जाना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक हेल्थ की तरफ इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, कैंप्स करके देख लो, और डिफरेंट इतना लोगों में घुल मिल के देखो, गाँव के लेवल के ऊपर आके। अब कुछ लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड समझाते हैं, ओह ये क्या, मेरे ऊपर मट्ठी गिर रही है, ऐसे बच्चे, ठीक है। तो वो अब कैंप या पब्लिक हेल्थ में किसी सूरत नहीं आ सकते, उनको तो चिढ़ होती है ना एकदम से, ठीक है। तो वो वाला सीन होता है, तो वो बच्चे अपनी साइड में ना, तो क्लिनिकल, अब सोफिस्टिकेटेड समझा, जैसे मैंने ये बॉर्गर बच्चे होते हैं, तो इन्होंने क्लिनिकल साइड पे जाना होता है, इनका क्लिनिक हो, लाश पाश हो, कोट पहन के बैठे हैं, एसी चल रहा है, पेशेंट आए ना आए, लेकिन हम तो बैठे हैं ना, तो वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो दे कैन अफोर्ड दैट क्लिनिकल साइड, वो जा सकते हैं उसकी तरफ, उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये देखता है कि वो पब्लिक हेल्थ में भी आ सकता है, उसका इंटरेस्ट है उस साइड पे, तो वो उस साइड पे भी जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तो क्वेश्चन क्वेश्चन है, स्पोर्ट डाइटिशियन का थोड़ा सा और बता सकें, हाउ कैन आई बी वन। हाँ अहमद, अच्छा पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का, डिग्री के एंड तक सीजीपीए कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ताकि अगर डिपेंड करता है, अगर आप क्लिनिकल फॉरेन डिग्री करके क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हो, तो सीजीपीए आपकी वैसे भी मैटर नहीं कर रही होती, आपकी स्किल्स मैटर करेंगे कि आपको आता क्या, डाइट प्लानिंग बनानी आती है, आपकी क्लाइंट रेशियो है, आपका जान पहचान है, आपको काउंसलिंग आती है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप एमएससी की तरफ आना चाहते हो, तो फिर 3.5+ इज अ क्राइटेरिया यूएएफ के अंदर। अगर 3.5 से कुछ कम है, तो फिर स्पोर्ट्स, आपका जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर जरा अच्छी मेहनत कर लो, टेस्ट अच्छी तरह दे लेना, तो उसमें आपका फिर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 3 से नीचे वालों के लिए मोटिवेशन, हाँ है, स्टिल मैंने अभी यही बात की है, आज मेरा टॉपिक सीजीपीए पे नहीं था, आज का मेरी सारी जो बहस है वो इसी बात पे हुई है कि अपनी स्किल्स पे फोकस करें, जितनी भी जीपी है वो मैटर ही नहीं कर रही होती। अगर आप अच्छे सेलमैन है ना, सेलमैन से मुराद है कि आप चीज बेच सकते हैं बहुत अच्छे से, तो न्यूट्री फैक्टर एक अच्छी ऑप्शन है। और वो 2.9 जीपीए थी एक सीनियर की, और वो डिग्री बाद में मिली है उसको, बाद में मिली है, और पहले वो न्यूट्रीफैक्ट में जॉब कर रहा था, ठीक है। बीइंग अ डाइटिशियन, वो उसका काम डायरेक्ट ये नहीं होता कि जाके लोगों के सामने पाए ना सप्लीमेंट ले लो, नहीं। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे मेले पे कैंप लगता है, तो कैंप में जो चेकिंग कर रहा है, उसके अलावा जो डाइट प्लान दे रहा है, वो डाइटिशियन होता है, वो रीजन दे के सप्लीमेंट बताएगा, ठीक है। एड का काम बेचना ही है, लेकिन वो रीजन देके वो बेचने वाला नहीं, सेल्समैन काम नहीं होता, ठीक है। अगर आप
और उसकी जीपीए कितनी 2.9। अब ये जिम वाला है, इसकी 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, लेकिन उसने तो देखी ही नहीं। उसने क्या देखा था कि आपको काम आता है कि नहीं, ठीक है। तो अहमद, यही मैं कह रहा हूँ, स्पोर्ट न्यूट्रिशन पढ़ो और इसके अलावा भी पढ़ो, यूट्यूब से भी देखो, और बाकी दो चार मैं उनके जो ऑलरेडी डाइटिशियन है, स्पोर्ट डाइटिशियन का नंबर ले लो, उनसे कांटेक्ट में रहो, उनसे डिस्कशन किया करो। अच्छा, कैसे चलते हैं, क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे होनी चाहिए, क्या मैटर करता है ज़्यादा वहाँ पे। और आप बीइंग एक एक और उसने ये भी किया था कि इसके अलावा ये भी किया था कि क्या कहने लगा था मैं, उसने, हाँ, लेवल 2 की ट्रेनिंग, ट्रेनर तक का ना कोर्स किया हुआ है। तो कहाँ से कोर्स किया उसने, डिफरेंट कोर्सेज कहाँ से किए, उससे रिलेटेड आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अब्दुल रहमान से। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपको उस हिसाब से आपको गाइड भी कर देगा, ठीक है। और स्पोर्ट न्यूट्रिशन में पैसे आए ना, ये रेफरेंस बहुत आता है, ठीक है। आपका कहीं काम होगा वहां पे आपको जो है ना, कोई ना कोई मिल जाएगा आपका जाने वाला, ये वाला सीन होता है, क्योंकि जिम जो है वो माड़े बंदे का तो काम है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है। बाकी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू इंशाल्लाह आपको इसकी रिकॉर्डेड मीटिंग मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। डोंट वरी ओवर दैट कि आपको क्या हुआ है, ठीक है। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? 6 मिनट है हमारे पास, 6.5 मिनट। जीपीए जिसकी जहाँ पे है, इससे ऊपर नहीं जानी, इससे नीचे नहीं जानी। तो अब जीपीए पे फोकस करने के बजाय ना, हाँ, जो ड्रॉप आउट सीन पे बैठे हुए हैं वो जरा फोकस कर लें, उसके अलावा जिसकी जहाँ पे है वहीं पे रहनी है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी स्किल्स पे आ जाएं, अपने आप को स्पेसिफिक करें, चीज़ों को सीखना शुरू करें, ठीक है। सिर्फ पढ़ना नहीं शुरू करें। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए भी डाइट प्लान बनाना शुरू करें, और किसी को देने हैं तो भी चल जाएगा काम। डिजीजेज का ना दें, डायबिटीज का आप दे सकते हो, ओवरवेट का, अंडरवेट का। ओवरवेट से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओवरवेट से या ओबेसिटी वालों के लिए डाइट प्लान बनाने का ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता तो लगता है कि डाइट प्लान बनाते कैसे हैं। बाकी बीमारियों वाला काम फिर बंदा स्पेसिफिक होता जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सब्जेक्ट ओवरव्यू के अंदर HND 502 के अंदर आप, सर ने वैसे नहीं रुकना होता, तो सर अच्छे ही पढ़ाते हैं इस मामले में, कि वो सारा कुछ पढ़ा देते हैं। 4 वाले में आपने, मैंने यही कहा था, टीचर से जरा पंगे शंगे लेने शुरू करें। दो तीन लेक्चर के अंदर ही राज्य के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ठोक देने हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा ये कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं। तो टीचर ऑटोमेटिकली चौथे पांचवें लेक्चर के अंदर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी जो है ना वो स्लाइड्स शो करवाना शुरू कर देगा, पढ़ के आया करेगा टीचर, इंशाल्लाह। और ये चेंज आप लोग ला सकते हो, क्योंकि आप लोग 20 लोग थे मीटिंग में, ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड लेंगे, लेकिन ये चेंज आप लोग ला सकते हो कि वो आपको कंसेप्चुअल पढ़ाएं। जब तक आप ये शो नहीं करेंगे कि हमें कंसेप्चुअल की जरूरत नहीं, बस पढ़ा पढ़ू के जाओ, फिर वो भी उसी तरह वही सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। टीचर से बात करके देखिए, यानी कि आप ये समझें कि अक्सर क्या लोग कहते हैं, यार ऊपर से सिस्टम चेंज होना चाहिए ना। ऊपर से करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप नीचे से करना शुरू कर दें। आप मांगे ना कि मैम कंसेप्ट, क्वेश्चन का भी पूछें। अगला बंदा, जब टीचर चेंज हो जाएंगे, यही टीचर है जिन्होंने सीनियर बनना है और आगे आपके चेंज करने, तो वो फिर सारा सिस्टम ही चेंज होगा इंशाल्लाह। इस बात के कभी चांसेस हैं कि अगर ये मेरी मीटिंग, ये वाली रिकॉर्ड हो रही हुई और किसी टीचर के हाथ लग गई, मेरी डिग्री खतरे में है। कोई और क्वेश्चन है बच्चों? वी हैव लास्ट 4 मिनट्स। अच्छा, इनरोलर का रह गया थोड़ा सा, वो मैं लास्ट में बता देता हूँ। इनरोल करने वाले जो बच्चे हैं ना, उनको इस सेमेस्टर में आप लोग इनरोल कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि ये सब थोड़ा सा आसान है। 8वें में इंटर्नशिप में आप कोई सब्जेक्ट इनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने इसी सेमेस्टर में जो भी इनरोल करना है, अगर दूसरे में से या चौथे सेमेस्टर में से कुछ भी सब्जेक्ट इनरोल करने हैं, तो इसी सेमेस्टर करने हैं। और एनाटॉमी अगर आपने करनी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स में से एक 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं इनरोल करने वाले, उसमें एक एनाटॉमी है, तो उसको ना करें, फ़ायदा ही कोई नहीं होता, ठीक है। बाकी 2 कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बाकी इस सेमेस्टर के अंदर आपने कर लेनी है जो भी सब्जेक्ट करने वाले हैं।
आगे में आगे बारी नहीं आनी। इंटर्नशिप के दौरान आप वैसे नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर फटे होते हैं। मतलब इंटर्नशिप के दौरान कैसे आगे, इधर इंटर्नशिप भी करोगे, इधर से लेक्चर भी, वो सारा बंदा उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो अगर इसी सेमेस्टर में कर लो जो भी करने वाले हैं, एक दो सब्जेक्ट। ठीक है, अगर पांचवें में से, तीसरे में से या पहले में से कोई है तो वो अगले सेमेस्टर हो जाएंगे। बाकी फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है। ओके, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एकेडमी वाले बच्चों से। अल्लाह हाफिज़।